गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास की ईवीएस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट हमने कवर कर लिया था। आगे है, इफ़ यू डू नॉट लाइक समवन टच दैट व्हाट विल यू डू। अगर आप किसी का छूना पसंद नहीं करते तो आप क्या करते हो। आइज़ वॉच, आइज़ का काम क्या होता है, देखने का, जैसे चाँद, मून और स्टार, चांद तारे देखती है। टंग ऑलवेज टेस्ट, टंग जीभ का काम क्या होता है, स्वादिष्ट फूड को चखने का काम होता है। ईयर हीयर, ईयर क्या है, कान सुनते हैं, डम डम की आवाज़, यानी कि जो भी आवाज़ होती है वो हम कान के द्वारा सुनते हैं। नोज़ का काम क्या होता है, स्मेल, मतलब सुगंध लेना, अच्छी या बुरी, ठीक है। हैंड्स टेल टी इज़ हॉट, हाथ है जो हमारे, वो हमें बताते हैं कि जो चाय है वो गर्म है, यानी कि गर्म ठंडे का जो भी है हमारी स्किन, त्वचा के द्वारा पता चलता है। वी रिकॉग्नाइज थ्रू ऑल 5 सेंस ऑर्गन, यानी कि जो भी हम अपने आसपास के वातावरण को पहचानते हैं वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा हम पहचानते हैं। You saw that we identify things around us through eyes, ears, nose, tongue and skin। यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा जो भी वातावरण है वो हम 5 अंगों के द्वारा ही मेन देखते हैं। जैसे आँखों से देखने का काम करते हैं, कान से सुनने का, नोज से सूंघने का, टंग जीभ से चखने का, स्किन त्वचा से महसूस करने का काम करते हैं। दीज आर आवर सेंसरी ऑर्गन, और इन 5 ऑर्गन को क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन बोला जाता है। इट इज़ इसेंशियल टू टेक केयर ऑफ देम एंड क्लीन देम एवरी डे एंड पे अटेंशन टू द फॉलोइंग थिंग्स। यानी कि इसमें क्या है कि बोला है कि हमें इनसे ये ज़रूरी है कि हम इनकी देखभाल करें, अच्छे से इनको डेली साफ़ सुथरा करें, इन पर पूरा ध्यान दें। जो नीचे कुछ दिए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। कैसे ध्यान देंगे। While cleaning ears, we should not insert any pointed materials like pen, pencil, etc। यानी कि जब भी हम कान साफ करते हैं तो हमें इंसर्ट नहीं डालना चाहिए। क्या नहीं डालना चाहिए, कोई भी नुकीली चीज़ जैसे पेन, पेंसिल वगैरह इस टाइप की, ठीक है। ईयर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्श हीट एंड कोल्ड, यानी कि जो ईयर है, कानों को, वो ज़्यादा साउंड, गर्म ठंडे से भी उसको बचा के रखना चाहिए। डू नॉट इंसर्ट फिंगर इन नोज, नोज में फिंगर नहीं डालनी चाहिए। वैन हैविंग कोल्ड कीप ए हैंडकरचीफ और टिश्यू पेपर, यानी कि अगर जब सर्दी हो जाती है तो हमें हैंडकरचीफ क्या होती है, रुमाल या टिश्यू पेपर रखना चाहिए। क्लीन योर नोज विद दिस एंड डू नॉट लिटर हेयर एंड डेयर, यानी कि हमें जो नोज़ है वो रुमाल वगैरह से साफ़ करनी चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए साफ़ करने के बाद, ठीक है। वॉश आइज़ विद क्लीन वाटर्स एंड डू नॉट रब देम अननेसेसरी, आइज़ को है वो पानी, ठंडे पानी से साफ़ करना चाहिए और उसे रगड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। डू नॉट रीड इन लाइंग पोजिशन एंड डू नॉट वॉच टीवी, कंप्यूटर एट्सेट्रा फॉर लॉन्ग टाइम। डू नॉट रीड लाइंग पोजिशन, यानी कि लेटे हुए नहीं पढ़ना चाहिए और ज़्यादा टाइम तक टीवी, कंप्यूटर वगैरह, फ़ोन वगैरह वो नहीं देखना चाहिए। एवरी मॉर्निंग क्लीन यूर टीथ एंड टंग, हर सुबह अपने दांत और जीभ को साफ़ करना चाहिए। यू शुड रब एंड क्लीन एवरी पार्ट ऑफ यूर बॉडी वेरी वेल वाइल बाथिंग एवरी डे, यानी कि जब आप नहाते हो तो आपको अपने जितने भी बॉडी पार्ट, ऑर्गन है, उनको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। इन केस ऑफ एनी पॉइंट और पेन और प्रॉब्लम्स विजिट अ डॉक्टर, यानी कि अगर आप किसी भी ऑर्गन में कोई समस्या होती है, पेन, दर्द होता है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट वॉश हैंड विद सोप प्रॉपरली, बिफोर ईटिंग खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। समटाइम्स सम पीपल्स आर नॉट एबल टू सी, स्पीक एंड हियर प्रॉपरली, कई बार क्या होता है, कुछ लोग सही ढंग से देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते। बट दे आर आल्सो नॉर्मल पीपल लाइक अस, और वो भी हमारी तरह क्या होते हैं, सामान्य लोग ही होते हैं। एंड कैन मैनेज अदर वर्क लाइक अस, और बाकी के जो कुछ काम है वो हमारी तरह ही कर सकते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड देम एंड हेल्प देम एज वैन नीडिड, हमें क्या करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और जब उनको मदद की ज़रूरत होती है तो उनकी मदद करनी चाहिए। किसकी, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे व्यक्तियों की। मीजर एंड फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है। सोनू क्या कहता है, ग्रैंडफादर, दादाजी, यू टोल्ड द जलेबी वाला टू मीजर्स ए क्वार्टर ऑफ जलेबी, व्हाट इज़ ए पाव, यानी कि आपने जलेबी वाले को क्या बोला था कि क्वार्टर जलेबी तोल दो, तो मतलब क्वार्टर का मतलब क्या, पाव होता है। तो दादाजी क्या कहते हैं, सन पाव इज हाफ ए किलोग्राम, दैट इज 250 ग्राम। वो क्या कहते हैं
आधे का आधा, पाव क्या होता है, आधे का आधा होता है, जिसे हम 250 ग्राम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ द यूनिट टू मीजर्स वेट, और ये क्या होता है, वेट, वजन को तोलने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो है। तो सोनू कहता है ग्रैंडफादर, दादाजी, डज हाफ ए किलोग्राम एंड हाफ ए किलोमीटर मीन्स द सेम, यानी कि हाफ किलोग्राम यानी आधा किलो या आधा मीटर, दोनों का मतलब क्या सेम होता है। तो दादाजी कहते हैं नो सन, नहीं बेटा, किलोग्राम इज़ ए मीजर ऑफ वेट, यानी कि जो किलोग्राम है वो वज़न को तोलने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे किलो, और किलोमीटर इज़ मीजर फॉर डिस्टेंस, और जो किलोमीटर है वो दूरी को नापना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। डिस्टेंस वाज इनिशियली मीजर्ड इन, जो डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है वो शुरुआत में पहले के समय में किस में मापी जाती थी, या तो इंच में, फीट में, मील में, फॉरलॉन्ग, इस तरीके से मापा जाता था। बट नाउ आजकल क्या होता है, यूजिंग ए न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, अब नए नए सिस्टम है वो चलने लग गए हैं नापने के लिए। डिस्टेंस किस में मेज़र की जाती है, अब सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में मापी जाती है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजर टाइम, टाइम को हम किस में मापते हैं, उसका मेजरमेंट क्या होता है ये बताना है। हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर ऑन स्मॉल स्केल, यानी कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो छोटा स्केल आता है उसमें कितने सेंटीमीटर का होता है, वो 15 सेंटीमीटर का होता है ना, यही बताना है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंट मीजरिंग वेट ऑफ वेजिटेबल्स वेंडर हैज़, यानी कि सब्जी वाला है वो, जो सब्जी विक्रेता है वो किस प्रकार के मतलब मेजरमेंट करता है सब्जी को, किस प्रकार से, किलो में करता है, किस। व्हाट डज द मिल्कमैन यूज़ द मेजर मिल्क, और जो मिल्क दूध वाला है वो कैसे दूध को मापता है, तो वो किस में मापता है, वो लीटर में मापता है। ही मीजर्स मिल्क इन विच यूनिट, हम किस यूनिट में दूध को मीज़र करते हैं, ठीक है। डू दिस आल्सो, आगे कुछ दिया हुआ है, व्हाट डिफ़िकल्टी डू यू फेस इन डूइंग एक्टिविटी विद क्लोज आई मेक ए लिस्ट, यानी कि बंद आँखों के द्वारा जब आप कोई एक्टिविटी, कोई कार्य करते हो तो आपको किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसकी लिस्ट बनानी है। इफ़ अराउंड यू देर आर सम प्यूपिल्स हु कैन नॉट सी, अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो देख नहीं सकते, स्पीक बोल नहीं सकते, हियर सुन नहीं सकते अच्छे तरीके से, मेक फ्रेंड विद देम, उन्हें क्या करो, दोस्त बनाओ, एंड फाइंड आउट व्हाट डू यू दे थिंक्स अबाउट देयर प्रॉब्लम, और उनकी समस्या के बारे में जानने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा वो थोड़ा सा इसमें दे रखा है, जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में कौन से है, नोज़, ईयर, आइज, टंग, जिसके द्वारा हम अपने आसपास की सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ, हमें अपने सेंसरी ऑर्गन का खुद का है वो केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट लाइक समवन टचिंग, अगर हम किसी के टच करने को पसंद नहीं करते हैं तो उस पर्सन को नो बोलना चाहिए। दैट एंड डेफिनेटली, और उसके बारे में किसको बताना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर को बताना चाहिए, ठीक है। कुछ मेजरमेंट देखा है हमने कि किस तरीके से हम मापते हैं। वी यूज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू अंडरस्टैंड द, मतलब कोई भी चीज़ की क्वांटिटी मापनी हो तो उसके लिए हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि सेकंड, मिनट, हावर, ये सारे टाइम को मापने के लिए होता है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये दूरी को मापने, डिस्टेंस के लिए होता है। कोई लिक्विड चीज़ है तो उसको हम लीटर में मापते हैं, कोई वज़न देखना है तो हम किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। तो आगे कुछ क्या है, हाउ मैनी सेंसरी ऑर्गन, हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। जैसे ये हम आए थे ना यहाँ पे, नोज़, ईयर, आइज, टंग, स्किन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। हाउ शुड वी बिहेव टुवर्ड डिफरेंटली एबल पीपल्स, यानी कि डिफरेंटली एबल पीपल क्या होते हैं, जो हमसे थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो हमें किस तरह से उनके साथ बिहेव, व्यवहार है वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड लेसन 4th क्लास का। आगे नेक्स्ट मिलेंगे हम 4th लेसन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।